असल में ये भाजपा की आदत हो गई है, जहाँ वो चुनाव हार जाते हैं ना, वो दंगा करा देते हैं आपस में, फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि किसी और ने दंगा करवा दिया है। और आपने अपनी जनता को मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया है। पूरी तरीके से दिल्ली का ये जो सिस्टम है पूरा फेल हो चुका है और दिल्ली की जो सरकार है उसकी पूरी तरीके से चूल्हे हिल चुकी हैं। आप अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हमारे साथ बिलाल अहमद जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। साथ में जो है बदरपुर जिला के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो आज इनसे हम दिल्ली के जो हालात हैं, जो स्थिति दिल्ली में बनी हुई है कोरोना महामारी को लेकर, उस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद आपका। सर, आज जो दिल्ली के जो हालात हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, जिस तरह से लोग तड़प के ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, बेड ना मिलने के कारण मर रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार जो है दोनों के बीच आपसी टकरार है, दोनों ही जो है कोर्ट तक पहुंच गए। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, मैं पिछले कई मरतबा आपको इंटरव्यू दे भी चुका हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो देश के बल्कि दिल्ली के मुखिया हैं, वो उनका अंदर का जो करने का एक इच्छा है वो बिल्कुल नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से हम जनता का पैसा दुरुपयोग करें और जो जनता की निधि आती है, जनता के लिए पैसा, उससे स्कूल बनाया जाए, हेल्थ व्यवस्था ठीक की जाए या XYZ जितनी भी चीज़ें की जाए, वो सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा देते हैं। और अब देख लीजिए आप दिल्ली की क्या दुर्दशा हो रही है। पूरी तरीके से दिल्ली का ये जो सिस्टम है पूरा फेल हो चुका है और दिल्ली की जो सरकार है उसकी पूरी तरीके से चूल्हे हिल चुकी हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास डेली 25-25 फैमिलीज़ का फ़ोन आता है, रो के बिलक के वो हमसे कहते हैं कि बिलाल भाई, आप हमें बेड दिला दीजिए, आप हमें ऑक्सीजन दिला दीजिए, आप हमें कहीं वैक्सीन दिला दीजिए, आप हमें कहीं वो इंजेक्शन दिला दीजिए। आप क्या कहेंगे? ये देश की राजधानी है, ये देश की राजधानी में लोग रहते हैं। आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम सुना होगा। मोहल्ला क्लिनिक, आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक के अंदर क्या कोई ऐसा बेड डला हुआ है या कोई ऐसा ऑक्सीजन सिस्टम है वहाँ पर कि कम से कम मोहल्ले के लोग वहाँ पे जाकर एडमिट हो सकें? तो गोया कि ये जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया था, ये अरविंद केजरीवाल साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए किया था और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। मैं तो यही कहूँगा। सर, दोनों ही सरकार एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र उनको जो ऑक्सीजन है प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाती, लेकिन जो केंद्र सरकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि दिल्ली को जो है, सभी राज्य को जो है केंद्र जो हिसाब से जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तड़प के मर रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है, केंद्र या राज्य? देखिए, अगर इस तरह की कंडीशन है, जनता ने आपको फुल बहुमत से चुना है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल साहब हों, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, इन दोनों लोगों को तत्कालीन एक बैठक बैठानी चाहिए। जितने भी दल के लोग हैं, जो भी पार्टी हो, जिसका भी इस देश में थोड़ा सा भी सहयोग रहा है, उन सबको बैठाना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम से हट कर बैठाना चाहिए, इंसानियत के लिए बैठाना चाहिए, मानवता के लिए बैठाना चाहिए। क्योंकि जब हम होंगे, हमारे लोग होंगे, हमारा परिवार होगा, तभी तो जाकर ये देश आगे बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा। आप ये बताइए, किसी परिवार को बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आखिर इनको कौन प्रोवाइड करेगा? या केंद्र सरकार प्रोवाइड करेगी या फिर दिल्ली की सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी? इसको जनता से नहीं मतलब है। आप लोग तत्कालीन बैठक कीजिए और ऑक्सीजन सिस्टम जो है, वेंटिलेटर सिस्टम जो है, उसको बैठा लिए। जो दिल्ली की जनता बिल्कुल
बिल्कुल जानवरों की तरह उसकी जान जा रही है। आप ये बताइए, कभी सुनने को मिलता है कि अभी 2-3 दिन पहले ऑक्सीजन कमी की वजह से बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोगों की जान चली गई। आखिर इसका जिम्मेदार ये जान जाना नहीं, मैं तो ये कहूँगा अरविंद केजरीवाल पे 302 का मुकदमा लगना चाहिए। आपने दिल्ली की जनता के साथ दुरुपयोग किया है, आपने उनका मर्डर किया है। आपके ऊपर मैं उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा, आप दिल्ली के सीएम के ऊपर मुकदमा करिए और 302 को बताइए आप हमारे घर वाले के कातिल हैं, आपने उनको मारा है। तो जो भी आपस का टकराव हो, चाहे केंद्र गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, तत्कालीन एक बैठक बुलाई जाए और लोगों के लिए सेवा दी जाए। हर एक आदमी, हर एक नेता, हर एक पदाधिकारी अपने दरवाजे खोल दे और हर जगह जिससे भी जो हो सके इस जनता के लिए, इस मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अपने आप को सभी चीज़ों को लगा दे। सर, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि देश के बाहर से भी जो है ऑक्सीजन के टैंकर भारत लाए जा रहे हैं। भारत में भरपूर सहयोग विदेशों से मिल रहा है ऑक्सीजन का, लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। आखिर जब बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, फिर भी उसके बावजूद दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में लोग ऑक्सीजन की कमी से क्यों मर रहे हैं? आखिर ऑक्सीजन जा कहाँ रही है? असल में मैं फिर ये बात कह रहा हूँ आपसे स्पष्ट तरीके से, सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। देखिए, दिल्ली में या किसी भी स्टेट में आपके पास इतनी मेडिकल सुविधाएं हैं, लेकिन आपने उन मेडिकल सुविधाओं को यूटिलाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को नहीं बैठाया। सिर्फ और सिर्फ आपने लोगों को बैठाया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, लोगों को बैठाया सोशल मीडिया पे, एक पेपर छाप दिया कि आप जाइए वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आप फ़ोन करेंगे, जितने भी नंबर होंगे स्विच ऑफ, दूसरा नंबर स्विच ऑफ। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सुविधाएं इससे पहले के गवर्नमेंट ने आपको दी, आपको पता होगा दिल्ली में 5 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके अंदर 400 बेड बनाए जा सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 3 टर्म से क्या कर रहे हैं? वो मोहल्ला क्लिनिक में लगे हुए हैं, वो हेल्थ स्कूल में लगे हुए हैं। क्या आपके पास जो कांग्रेस का सिस्टम है उस सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं? जो एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया है, चाहे मेडिकल का सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन का सिस्टम हो, चाहे हेल्थ का सिस्टम हो, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया है। आपके पास चीज़ें होने के बावजूद भी आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया है और आपने अपनी जनता को मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया है। सर, दिल्ली में लोग ऑक्सीजन ना मिलने के कारण तड़प तड़प के मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी खामोश बैठी हुई है। जो सेवा पिछले लॉकडाउन में कांग्रेस पार्टी ने की थी, इस दूसरी लहर में कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है कि क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, देखेंगे जाके, पिछले साल रसोई चलाई गई थी। आपको याद होगा हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी को पूरा अपना कार्यालय खोल दिया था, लेकिन इस वक्त खाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। इस वक्त लोगों को बेड की ज़रूरत थी, इस वक्त लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इस वक्त लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, इस वक्त लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत थी, इस वक्त लोगों को इंजेक्शन की ज़रूरत थी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कई मरतबा हमसे कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी हूं, और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी जी हमसे कंटिन्यू मतलब लोगों की सेवा के लिए, लोगों की मदद करने के लिए रात भर 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक हम लोग मेहनत कर रहे थे। आप देख लीजिए, आसिफ खान साहब ने ऑक्सीजन सिलेंडर का वो किया, बेड का इंतज़ाम किया। राहुल गांधी के आदेश अनुसार देश का एक एक कार्यकर्ता जिससे जितना भी हो रहा है वो पूरी तरीके से जनता के लिए लगा हुआ है। और राहुल गांधी का स्पष्ट मैसेज, श्री राहुल गांधी जी का स्पष्ट मैसेज यही है, आप लोगों से जो हो सकता है आप लोग दिल्ली की जनता के लिए करिए, देश की जनता के लिए करिए। और ये बताइए, इस वक्त मानवता की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है और इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। इस वक्त कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, सिर्फ देश की बचाने की बात होगी, देश के लोगों की बचाने की बात होगी। जिस तरीके से आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी मैदान पे नहीं दिख रही है, आप जाइए ग्राउंड लेवल सर्विस करिए, आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। अली मेहंदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जी किस तरीके से काम कर रहे हैं और दिल्ली के जो पद अधिकारी हैं पूरी किस तरीके से जनता के लिए तत्पर हैं। सर, चलते आपसे एक आखिरी सवाल। अभी पीछे दिनों जो आपने देखा होगा, जब पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की वापसी हुई और शानदार जीत ममता बनर्जी की वहाँ पे हुई थी, उनकी टीएमसी की हुई थी, उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जो हिंसा
शुरू हुई उसको लेकर जो है भाजपा ने दिल्ली पूरे देश भर में जो है प्रदर्शन किया। तो क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ तो लोग कोरोना महामारी से मर रहे हैं, वहीं भाजपा जो है प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने? असल में ये भाजपा की आदत हो गई है, जहाँ वो चुनाव हार जाते हैं ना, वो दंगा करा देते हैं आपस में, फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि किसी और ने दंगा करवा दिया है। दीची जागती मिसाल का तात्पर्य ये तो नहीं कि जो बंगाल में हिंसा हुई है भाजपा ने ही करवाई है। देखिए, अब भाजपा ही ने करवाई है, हम पूरी तरीके से बात को नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 1 साल पहले दिल्ली का चुनाव हुआ था, पूरी तरीके से भाजपा चित हो गई थी वहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर दंगा हुआ, हिंदू मुस्लिम भाई मारे गए, खून किसका बहा? मानवता का बहा। खून किसका बहा? इंसानियत का बहा। खून किसका बहा? एक हिंदुस्तान के लाल का खून बहा। इसी तरीके से अभी वहाँ पे बंगाल में पूरी तरीके से चित हो गए हैं, वहाँ की जनता ने नकार दिया है, तब भी उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कैसे ममता बनर्जी वहाँ जीत गई हैं। देश में सिर्फ एक ही लेडी है, उसको भी आप लोग सीएम नहीं बनना चाह रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि हम देश की जितनी महिलाएं उनको अधिकार देने के लिए तैयार। आप ये बताइए, कभी ममता बनर्जी के ऊपर एक्सीडेंट करवा दिया जाता है? तो हम यही कहेंगे, ये तो बीजेपी की पुरानी वो चली आ रही है कि जहाँ पे वो हार जाते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई है। वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना मुद्दा उठा देते हैं और वहाँ पे एक सोशली वो मामला गर्म रहता है और उस चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत निंदनीय है, ये जो मामला हुआ है, हम इस पर बहुत ही अफसोस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मानवता के ख़िलाफ़ है, पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ है। और मैं पूरी निंदा करता हूँ इस घटना की। तो ये थे हमारे साथ बिलाल अहमद जी। इनके मुताबिक जो दिल्ली में हालात हो रहे हैं, अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और अस्पतालों में जो रोज़ाना जो रिपोर्ट आ रही है अस्पतालों में मरीजों के मरने की, कोरोना संक्रमित लोगों की, वो बहुत ही दुखदाई है। तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार जो है बिलाल अहमद जी के मुताबिक दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उनकी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार है और दिल्ली के वो मालिक हैं, ऐसा इनका कहना है। हालांकि दिल्ली में जो है ऑक्सीजन की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में आखिर कब ऑक्सीजन की पूर्ति दिल्ली में पूरी तरह से हो पाएगी, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।